नहीं सिद्धांत जी, मैं हूं ना। मैं अपनी रोली का पूरा ख्याल रखूंगी, हर वक्त इसके साथ रहूंगी। नहीं सिमर, सिद्धांत को रखने दो अपनी पत्नी का ख्याल। कितने दिनों बाद मिले हैं दोनों, बहुत सारी बातें करनी होंगी इन्हें। कुछ देर के लिए इन्हें अकेला छोड़ दो। जाओ बेटा। चलिए। इन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखने के लिए आंखें तरस गई थी। माता रानी, इनकी जोड़ी को सही सलामत रखना। उमा, कोई समझने वाली बात है? आराम करने की जरूरत रोली को है, तुझे नहीं। सामान उठा। प्रेम जी, हमें सिद्धांत जी को झुमकी के बारे में बता देना चाहिए। जितनी हम देर करेंगे उतनी ही उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। नहीं सिमर, अभी नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सिद्धांत को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त किसी को भी सच बताकर हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते, चाहे वो सिद्धांत ही क्यों ना हो। लेकिन प्रेम नहीं जी, सिमर, अभी इस बात से ज्यादा जरूरी यह है कि हम ये सोचें कि खुशी और वीरू से छुटकारा कैसे पाएं। पहले उन्हें इस घर से निकालना होगा, फिर हम बाद में कुछ और सोचेंगे। लेकिन इतने वक्त के लिए हमें झुमकी और सिद्धांत को अलग रखना होगा, वरना सिद्धांत को यह कभी भी पता चल सकता है कि वो उनकी रोली नहीं है। नाराज था मैं माता रानी से, फिर भी उन्होंने मुझे मेरी रोली लौटा दी। एक मौका दिया अपनी रोली के साथ जिंदगी जीने का। आई प्रॉमिस अब कोई गलती नहीं करूंगा, हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। इस पर तो प्यार का भूत सवार है, ये भी झेलना होगा। अरे भाई, हम रोली बन सकते हैं लेकिन किसी की बीवी नहीं। कैसे समझाए कि हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हाँ, मीम साहब को जबान दी है इसलिए हम मुंह भी नहीं खोल सकते, लेकिन इसे कैसे झेलें? खो दिया था मैंने अपनी रोली को, हमेशा हमेशा के लिए। पर आज मेरी रोली मुझे वापस मिली है, तो आज का दिन स्पेशल है, बहुत बहुत स्पेशल, क्योंकि एक अरसे के बाद हमारी जिंदगी में खुशियां आई हैं। तो इसीलिए रोली अपने कमरे में जाएगी तो सही, लेकिन सिद्धांत स्पेशल स्टाइल। स्पेशल स्टाइल बड़ी अंग्रेजी जा रहा है, लेकिन करना क्या चाहता है ये? आज का दिन स्पेशल है ना, तो अपने स्पेशल स्टाइल में अंदर ले जाइए ना यार। इतनी देर से खड़ा होकर सोच ही रहा है, आखिर ऐसा कौन सा स्पेशल स्टाइल है इसका?
सब हमें देखकर धोखा खा गई थी। यहाँ अब तक तो सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज सच में देख लिया। अरे दूसरी झुमकी, ये तो वही बात हो गई ना, जैसे सीता गीता, अंजू मंजू, रोली, झुमकी एकदम सेम टू सेम। वाह रे वाह। वादा किया था ना कि रोली और सिद्धांत कभी अलग नहीं होंगे। तोड़ दिया ना अपने हिस्से का वादा, कर दिया ना सिद्धांत को अकेला। I missed you ना यार। रोली, क्या हुआ रोली? सर दर्द कर रहा है। ओके, तुम बैठो, मैं दवाई लेके आता हूँ। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए। क्या है ये सब? हाँ, हमें पहले क्यों नहीं बताया कि रोली बनने के साथ साथ इस आदमी की पत्नी बनने का भी नाटक करना पड़ेगा? हाँ देखो, हम पहले ही कह देते, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। लक्ष्मणपुर की झुमकी है झुमकी, कोई कुछ भी कर लेगा और हम सहन नहीं करने वाले। हाँ, अगर उस आदमी ने फिर से हमारे करीब आने की कोशिश की ना, तो देख लेना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, शांत हो जाओ झुमकी, शांत हो जाओ। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, हम लोग जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है? झुमकी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम यहाँ आई। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ झुमकी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर। हम तो ये नाटक बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे बंटू को पढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, बस। और वैसे भी जब रामचंद्र जी अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए 14 बरस तक वनवास काट सकते हैं, तो हम 1 महीना क्यों नहीं? बोलो। तुमने अपने भाई को कहाँ छोड़ा? हमने बंटू के पास नाटक बनने वाले एक दोस्त को छोड़ा। ठीक किया तुमने, लेकिन झुमकी ध्यान रहे, घर में किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं हमारे बीच क्या समझौता हुआ है। बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। हाँ, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, लक्ष्मणपुर की झुमकी है झुमकी। एक बार जो जबान दे दी तो बस दे दी। धीरे धीरे, कोई सुन लेगा। बेफिक्र रहो साहब, देखना हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, हमें हमारे पैसे सही समय पर मिल जाने चाहिए, वरना तुम अरे तुम दोनों यहाँ? वो बात ही है ना सिद्धांत जी, अपनी बहन को बहुत दिनों बाद मिली हो ना, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई, मिलने चली है। सिमर, अब हमें चलना चाहिए, रोली को आराम भी करना होगा ना।
तो भाई साला मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। तूने कहा था कि रोली मर चुकी है और तूने उसकी लाश को ठिकाने भी लगा दिया है, फिर अचानक लड़की कहां से आ गई, कहां से, और वो भी सब तब जब सब कुछ हमारे हाथ में आने ही वाला था। फिर पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। बिल्लू देख, कहीं तुझसे कोई चुप तो नहीं हुई ना? हाँ? ये सच में रोली तो नहीं ना? बोलना। अबे चुप कर। ये बात तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी कि ये कोई नकली रोली है और वो रोली मर चुकी है। इसलिए ना मेरे को ये आंखें मत दिखा, समझ में आया? और सोचने दे कि आखिर करना क्या है। अरे जो करना जल्दी कर यार, इससे पहले कि भारद्वाज परिवार की सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाए। वीरू, तू काम कम करता है और सर में दर्द ज्यादा देता है। मुझे सोचने तो दे। सोच। मैंने रोली की लाश देखी थी, वो वहीं पड़ी थी और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मैंने डॉक्टर को पैसे भी दिए थे। तो भी ये है कौन और ये कहां से आया? वीरू, मैं किशनगढ़ के नर्सिंग होम में फोन करती हूँ, उस डॉक्टर से बात करती हूँ। तू फोन कर। हेलो, डॉक्टर अशोक मेहता से बात कर सकती हूँ क्या? कब? हाँ। अरे क्या हुआ? उस डॉक्टर ने नर्सिंग होम से नौकरी छोड़ दी। बिल्लू अब क्या करेंगे यार? वीरू, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग हमारे साथ हमारा ही खेल खेल रहे हैं? इससे पहले हम लोग फंस जाएं, कैसे भी करके इस सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अब इससे पहले कि ये हमसे कुछ पूछे, हमें आंख मूंद कर सो जाना चाहिए। हाँ, रोली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, असर हुआ? तुम कहो तो सर दबा दूं? नहीं, इतना भी ज्यादा दर्द नहीं है। इतना मतलब थोड़ा तो हो रहा है ना? जितना भी कर रहा है सर दबाने से चला जाएगा। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे आपको सच बताना ही होगा। कौन सा सच? बताना क्या है ये तो जानती हूँ, लेकिन बताऊं कैसे? क्या अपने आप से बातें कर रही हो? क्या बात है? साफ साफ बताओ। रोली,
मैंने कहा था ना तुझसे कि तू सिद्धांत जी से ये बात नहीं करेगी, फिर भी सिद्धांत जी, मैं जानती हूं आपको ये बात सुनकर बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन आपका इस बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। आप कहना क्या चाहती हैं? सिद्धांत जी, रूली को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हाँ, वो कोशिश कर रही है और बहुत ही जल्द उसे सब कुछ याद आ जाएगा। इसे अपने रिश्ते धुंधले धुंधले याद जरूर है, लेकिन उन रिश्तों की इसकी जिंदगी में क्या अहमियत थी, वो याद करने में इसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस दौरान रोली का आपकी तरफ बर्ताव, उसकी बातें सब थोड़ी बदली बदली सी होंगी। आपको रोली को थोड़ा समय देना होगा। हाँ सिद्धांत जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रही थी कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए ना सिद्धांत जी, मैं जानती हूँ आपको ये सुनकर बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन क्या आप अपनी रोली को थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? क्या क्या यार, इतनी सी बात कहने के लिए इतनी झिझक? आई लव यू यार, तुम्हारा सिद्धांत हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, काफी है। एक रिक्वेस्ट है यार, जब तुम मेरे बारे में कुछ भी याद करने की कोशिश करो तो सिर्फ इतना याद करना कि तुम्हारा सिद्धांत तुमसे कितना प्यार करता है। काफी होगा। इसे ना मुझसे दूर रखना। हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि किसी अजनबी के साथ एक ही कमरे में रह लेंगे। हाँ, अगर ये हमें पहले ही पता होता ना, हम इस नाटक के लिए कभी हाँ ही नहीं करते। चुपकी, एक मिनट। सिद्धांत जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोगों को थोड़ा सा समय दो, मैं खुद सिद्धांत जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है। तुम लोगों का ये जो भी मामला है ना, आपस में निपटा लो। हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो झुमकी चुप नहीं बैठने वाली। हाँ, कह देते हैं हम। सिद्धांत जी को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ फिर से करेंगे? सिद्धांत जी रूली से बहुत प्यार करते, यही वजह है कि वो आज तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनकी रूली हो। लेकिन अब देखना, अब वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी नहीं करेंगे,
जब तक उन्हें इस बात का यकीन ना हो जाए कि उनकी रोली की मर्जी है। ये सब हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, जब तक ऐसी सारी सच्चाई नहीं पता चल जाती, तुम्हें हमारे साथ इसी कमरे में सोना होगा, बस। ठीक है, मैं अभी आती हूं, लेकिन तब तक तुम बिल्कुल शांत रहोगे। मेरी झुमकी दीदी अपने बंटू के बिना रह ही नहीं सकती। उनका फोन आएगा, जरूर आएगा। बंटू, हमारे बंटू का हमारे बिना क्या हाल होगा? उसे तो हमारे बिना रहने की आदत ही नहीं। झुमकी दीदी, अरे बंटू, तो अभी तक जाग रहा है, सोया नहीं? आपके बिना नींद ही नहीं आती है। अरे हमारा भी यहाँ यही हाल है, तेरी बहुत याद आ रही है। अरे लेकिन तू दुखी मत हो बंटू, तेरी झुमकी दीदी तुझसे इसीलिए दूर है ताकि तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा सके। अच्छे से स्कूल में दाखिला भी तो कराना है ना, सब समझा ना? नहीं समझा। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। ये केसर वाला दूध मेरी रोली पिएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। देख, तो चिंता मत कर, तेरी झुमकी दीदी जल्दी तेरे पास आ जाएगी। फिर बंटू और झुमकी मिलकर अपने सारे सपने साथ पूरे करेंगे। हाँ।